हम्म तो हम देखेंगे सीआरपीसी का जो सेक्शन 200, 201 और 202, 203, ठीक है। चैप्टर ये 15 हुआ करता था सीआरपीसी के। इंट्रोडक्शन में बताता हूँ कि चैप्टर ये 15 हुआ करता था सीआरपीसी में। अभी ये चैप्टर 16 है। चैप्टर 16 है बीएनएसएस में। ये सीआरपीसी 1973 में, ठीक है। इसमें सेक्शन हुआ करता था ये 200 एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट, 201 आपका हुआ करता था प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट, ठीक है। ये 202 पोस्टपोन ऑफ इशू ऑफ प्रोसेसेस एंड 203 डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। ये अभी 23 एडअप हो गया है, ठीक है। सॉरी 22 नहीं, सॉरी 23, 23 इसमें एडअप हुआ है। तो ये हुआ है 223, 224। मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ अभी आपको बताते हैं। 225 एंड 226, ठीक है। डिसमिसल ऑफ कंप्लेन 226। देखिए इस सेक्शन में कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं इसमें कोई भी ऐड नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस में यहाँ पे दो जगह को डेटा ऐड किया गया है इस बीएनएसएस में। उसको हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे ऐड किया गया है, कुछ चेक एंड बैलेंस दिया गया है कि कुछ कंप्लेन करने से पहले एक प्रोवाइजो दिया गया है कि कंप्लेन करने से पहले जो है, जो भी मजिस्ट्रेट होता है कॉग्निजेंस लेता है, शैल बी टेकन बाय मजिस्ट्रेट विदाउट गिविंग द एक्यूज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मतलब एक्यूज को बिना सुने आप जो है कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। ये पहला एडअप है इस 223 में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस में। दूसरा एडअप क्या किया गया है, इसमें एक नया सबसेक्शन 2 ऐड किया गया है। पुराने सीआरपीसी में ये सबसेक्शन 2 नहीं हुआ करता था। क्या है ये, मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट चैप्टर 14 है। ये चैप्टर 16, सॉरी, चैप्टर 16 है कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। ये कब होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जो आप सीआरपीसी की 190 में आप सीआरपीसी में पढ़े होंगे, या बीएनएसएस में था ये मे बी 210 में। इसमें तीन टाइप की होती थी। या तो इंडिविजुअल करे, ठीक है, या तो पुलिस रिपोर्ट पे आप ले रहे हैं 173 सब क्लॉज 2 पे, और या तो आप जो है किसी की इंफॉर्मेशन पे ले रहे हैं, इंफॉर्मेंट के ले रहे हैं। और इसी जब इस पे आप कॉग्निजेंस लेंगे तो इसी को मेक ओवर किया जाता था। तो ये कह रहे हैं कि यदि आप कंप्लेंट ले रहे हैं, ठीक है, इस पे, ये था आपका सी, सब क्लॉज सी था, ये बी था और ये ए था। ये 190 सब क्लॉज ए का ए एंड बी हुआ करता था। तो जब इंफॉर्मेंट के बेस पे लेते थे तो इसको मेक ओवर करते थे किसी अनदर मजिस्ट्रेट के पास, जो इस मजिस्ट्रेट को जो मेकिंग ओवर की पावर होती थी। यहाँ पे ये लिखा है ये इंडिविजुअल इसकी बात कर रहा है। मतलब 190 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में यदि कंप्लेन होती है, या इसको भी जो नया बीएनएसएस है 210 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इसमें यदि कंप्लेन करेंगे तो ये 223 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस स्टार्ट होगा। तो मतलब आप कंप्लेन कर रहे हैं तो अब मजिस्ट्रेट आपको एग्जामिन करेगा। ऐसा तो नहीं कि आप कोई फर्जी आप कोई बैटर लेके आ गए हैं, भाई जजेस तो इतना खाली है नहीं, तो आपका एग्जामिनेशन शुरू होगा। ये एग्जामिनेशन कैसे होता है ये मैं आपको अगले पेज में बताता हूँ। बीएनएसएस का 223 सब क्लॉज 1 क्या कहता है, मैं आपको बताता हूँ। 223 सब क्लॉज 1, पहली बात कि जो कंप्लेंट है वो रिटन में होनी चाहिए, तभी आपकी ऑथेंटिसिटी चेक की जाएगी। दूसरी बात, जो कॉम्प्लेनेंट है, कॉम्प्लेनेंट एंड विटनेस होगा ना, कोई बात हुई होगी
तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए, विटनेस। इस दोनों को ओथ पे जो है एग्जामिन किया जाएगा, उनसे कसम दिलवाई जाएगी कि ऐसा तो नहीं कि आप फर्जी सब बात बता रहे हैं। तो सब क्लॉज 1 ये कहता है कि दोनों का एग्जामिन ओथ पे होगा, कंप्लेनेंट एंड विटनेस प्रेजेंट, and substance of such examination shall be reduced in writing and shall be signed by company। और जो भी उसका सब्सटेंस होगा, जो भी बक रहे होंगे कि हमारे साथ ये हुआ, पुलिस ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इस सब्सटेंट को राइटिंग में इनको लिखना है, जो किसको, जज साहब को। और ये इस राइटिंग के पेज को ये दोनों महानुभाव साइन करेंगे। ये है सबसेक्शन 1। अब हम देखेंगे सबसेक्शन 2। ठीक है, इसमें कुछ प्रोवाइज दिया गया है, वही मैंने आपको बताया था ना कि इसमें ऐड किया गया है, ये प्रोवाइजो ऐड किया गया है कि नो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस शैल बी टेकन, मतलब कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा मजिस्ट्रेट द्वारा। ठीक है, कब, विदाउट एक्यूज को, विदाउट हियरिंग, उसको सुनने की अपॉर्चुनिटी दिए बिना कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। ये ऐड किया गया है इस बार। ठीक है, ये CRPC 973 का जो सेक्शन होता था 200 के सब क्लॉज 1 के प्रोविजो में नहीं दिया हुआ था, ये इस बार ऐड किया गया है कि नो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस शैल बी टेकन बाय द मजिस्ट्रेट विदाउट गिविंग द एक्यूज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये इस बार ऐड किया गया है। ठीक है, और इसके बाद अब लिखा है कि यदि कुछ कंप्लेन, मैंने बताया ना कि कंप्लेन को राइटिंग में देना होगा और साइन करना होगा, तो लिखा है कि प्रोवाइडो व्हेन कंप्लेन इज मेड इन राइटिंग द मजिस्ट्रेट नीड नॉट एग्जामिन द कंप्लेन एंड विटनेस। मतलब कब कब जो है, यदि राइटिंग में मान लीजिए कि होता है ना कि मैंने बताया था कि एक तो कंप्लेन राइटिंग में होगी, फिर उसका ओथ होगा, और जो सब्सटेंस होगा उसका, अभी सब क्लॉज 1 में पढ़ा था मैंने, इस सब्सटेंस को ये जो लोग कंप्लेन में विटनेस होंगे वो साइन करेंगे। लेकिन उसका ओथ भी होगा कि ऐसा तो नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन इसमें प्रोविजन में कह रहा कि कब कब ओथ नहीं होगा, किसका किसका। तो सब क्लॉज 1 कहता है कि यदि कोई पब्लिक सर्वेंट हो, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट हो या कोर्ट हो, कोर्ट ऑफिसर हो, अगर इन दोनों ने रिटन कंप्लेन दिया है, ठीक है, तो ये ओथ वाला नाटक इसके यहाँ नहीं होगा। भाई ऑथेंटिसिटी है इसकी, फालतू के आदमी तो है नहीं कि इनकी ओथ होगा। तो यदि कोई कोर्ट हो, ठीक है, ये बी में लिखा है, ठीक है, सॉरी सॉरी ये ए में ही है, ए पब्लिक सर्वेंट और ओथ में हो। और यदि बी में है कि मान लीजिए 212, ठीक है, 192 में होता था ना मेकिंग ओवर, मेकिंग ओवर कब हुआ करता था, मैंने आपको बताया था 192 के सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी में यदि इंफॉर्मेंट आई है और कॉग्निजेंस लिया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा, या ये 212 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, यदि इसमें आई थी इंफॉर्मेशन और कॉग्निजेंस लिया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो उस समय मेकिंग ओवर हुआ करता था। ठीक है, मेकिंग ओवर होता था, सॉरी 190 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, 210 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। ठीक है, तो इसमें 212 में मेकिंग ओवर करता था। तो जब मेकिंग ओवर में क्या होता था कि पहले एग्जामिन हो जाता था, तो कह रहा है कि यदि मेकिंग ओवर से कोई केसेस आया है तो उसका आप जो है ओथ नहीं लेंगे। ठीक है, उसको एग्जामिन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस जो भी मजिस्ट्रेट होगा वो एग्जामिन कर लिया है। ठीक है, अब इसमें सब क्लॉज जो है एक 2 ऐड किया गया है। वो 2 क्या ऐड किया गया है मैं आपको बता देता हूँ। तो जो CRPC का 200 प्रोविजन था उसमें सिर्फ एक सब क्लॉज था। अभी 223 का जो BNSS है, मैं आपको क्यों बार बार बता रहा हूँ, इसमें दो सब क्लॉज है। एक सब क्लॉज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, दूसरा सब क्लॉज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें पुलिस को कुछ ज़्यादा ही पावर दे रखा है इन्होंने। मान लीजिए पुलिस के खिलाफ ही आप कंप्लेंट करने जा रहे हैं, ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान पुलिस ने कुछ खरीद फरोख्त की,
किसी एक पार्टी से कुछ लेके आपको ही धमकाया, तो यदि आप पुलिस वाले के खिलाफ कंप्लेन करने जाएंगे तो या इसका चेक एंड बैलेंस बढ़ा दिया गया है। क्या हुआ कि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेगा यदि ऑफिशियल ड्यूटी के डिस्चार्ज के दौरान कोई क्राइम हुआ है। लिखा है पब्लिक सर्वेंट ऑफ एनी ऑफेंस एलिग्ड हैज बीन कमिटेड कोर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। अब पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही तो पैसा लेता है अपोजिट पार्टी से, या आपको धमकाता है कि तुम ऐसा मत करो नहीं तुम्हारे पे मुकदमा कर देंगे, तो वो ऑफिशियल ड्यूटी है। ये पिछले वाले में नहीं था, लेकिन इस बार इसमें ऐड किया गया है कि यदि ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान कोई डिस्चार्ज कोर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान कोई बात हुई है तो कोई भी मजिस्ट्रेट का कॉग्निजेंस नहीं लेगा विदाउट, ठीक है, उस ऑफिसर, लिखा पब्लिक सर्वेंट टू गिविंग अपॉर्चुनिटी टू हर्ड, मतलब बिना उसकी सुनवाई के, मतलब उसको बुलाओ, उसको भी सुनो, उसका बात उसका पक्ष सुन लो, इसके बाद आप कॉग्निजेंस लेंगे। दूसरा, ये रिपोर्ट कंटेनिंग फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस ऑफ इंसिडेंट फ्रॉम द ऑफिसर सुपीरियर, यदि सुपीरियर ऑफिसर है, ठीक है, कौन, ऑफिसर सुपीरियर, ठीक है, यदि इसने कुछ फैक्ट या सरकमस्टेंसेस दे दिया, एक रिपोर्ट दे दी कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ है, मतलब इसको एक चेक एंड बैलेंस इन लोगों ने दे दिया है कि यदि जो अनऑथराइज वर्क कर रहा है पुलिस वाला, यदि उसका सुपीरियर ऑफिसर उसको बचाना चाहे तो बचा सकता है। यदि, लिखा है रिपोर्ट कंटेनिंग फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ इंसिडेंट फ्रॉम द ऑफिसर सुपीरियर ऑफ सच ऑफ पब्लिक सर्वेंट इज रिसीव्ड, ये रिपोर्ट कंटेनिंग फैक्ट, अगर कोई भी ऐसा फैक्ट है जो ये बता रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, तो ऑफिसर जो सुपीरियर ऑफिसर है अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट या कोई फैक्ट या कोई रिपोर्ट देता है तो उसको कंसिडर किया जाएगा, और विदाउट इस बोथ कंडीशन, विदाउट बिना सुने और ऑफिशियल सुपीरियर की रिपोर्ट के बिना देखे कोई भी कोर्ट, कोई भी मजिस्ट्रेट, ठीक है, कॉग्निजेंस नहीं लेगा। ये आपका प्रोविज़न इस बार ऐड किया गया है, कहाँ, BNSS 2023 में, ये CRPC में नहीं था, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे पोस्टपोन ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस।